नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने के संबंध में। देवगुरु बृहस्पति 20 जून को कुंभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे और 18 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ आपकी कुंडली में राहु वृषभ राशि में, शनि मकर राशि में और केतु वृश्चिक राशि में इस टाइम पीरियड में गोचर करेंगे, तो उसका समग्र प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा इसका भी विश्लेषण करेंगे। जहाँ तक बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल की बात है तो ये समय समय पर राशि परिवर्तन करते रहेंगे और इनके प्रभाव के बारे में हम मासिक राशिफल में विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं देवगुरु के वक्री होने पर मेष राशि के जातकों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। देवगुरु बृहस्पति धन, संपत्ति, ज्ञान, विवेक, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और धर्म के कारक हैं। देवगुरु संतान और शिक्षा के भी कारक हैं और देवगुरु 20 जून को वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। बृहस्पति प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव और दशम भाव के कारक हैं। इन चारों भावों में विराजमान बृहस्पति को व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। पहले आप ये समझें कि वक्री का क्या अर्थ होता है। वक्री अवस्था का ये अर्थ नहीं है कि ग्रह उल्टी चाल चलने लगते हैं। दरअसल वक्री अवस्था में ग्रह की चाल धीमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि ये विपरीत दिशा में गोचर कर रहे हैं। दूसरी बात, वक्री अवस्था में ग्रह पहले से अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। बृहस्पति तो वैसे ही शुभ फल प्रदान करते हैं, वक्री अवस्था में और भी शुभ फल प्रदान करेंगे। और तीसरी बात यह है कि वक्री अवस्था में ग्रह अपने से एक घर पीछे वाले भाव का भी फल प्रदान करते हैं। जैसे अगर देवगुरु धन भाव में वक्री अवस्था में है, अगर धन भाव में वक्री अवस्था में है तो लग्न का भी फल प्रदान करेंगे। अगर कन्या राशि में वक्री हैं तो सिंह राशि का भी फल प्रदान करेंगे। अगर वृश्चिक राशि में वक्री हो रहे हैं तो तुला राशि का भी फल प्रदान करेंगे। और अगर कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं तो मकर राशि का भी फल प्रदान करेंगे। और चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि वक्री अवस्था में ग्रह चाल अपनी धीमी कर लेते हैं, तो वो आपसे भी यही अपेक्षा करते हैं कि आप भी थोड़ा रुकें, थोड़ा रेस्ट ले लें और विचार करें कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, उसमें क्या कमियां थीं जिससे आपको लाभ नहीं मिल रहा था। इसकी एनालिसिस कीजिए और तब आगे बढ़िए। चलिए अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति आपको वक्री अवस्था में क्या शुभ फल देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 20 जून से वक्री अवस्था में मेष राशि के जातकों की कुंडली के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव आय का भाव होता है, जीवन में होने वाले लाभ का भाव होता है। लाभ कई तरह के होते हैं, संपत्ति का लाभ, धन का लाभ, संतान का लाभ, ये सभी लाभ जो हैं वो एकादश भाव से विचार किया जाता है। एकादश भाव बड़े भाई का भी होता है। एकादश भाव में विराजमान गुरु आपको काफ़ी अच्छी इनकम कराएंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी जो आय होगी
वो फेयर मीन से होगी, अच्छे कार्यों से होगी, सहज सरल तरीके से आपकी इनकम होगी और इनकम फ्लो जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा, यानी नियमित आय होगी। अभी तक आय में जो अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त हो जाएगी। लगातार कार्य करते हुए एक फिक्स इनकम आपको होती रहेगी और साथ ही साथ चूंकि देवगुरु वक्री अवस्था में हैं, तो कभी ऐसा भी कोई मौका आपको मिलेगा जबकि आप एक बहुत अच्छी इनकम एक साथ करेंगे और आप उसका निवेश भी बहुत अच्छी जगह पर करेंगे जिसका आपको लाभ मिलेगा। एकादश भाव में विराजमान गुरु आपके लाइफ में स्थिरता लाएंगे। ख़ास तौर से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या कोर्ट के कर्मचारी हैं या शिक्षक हैं या वकील हैं या टैक्स से रिलेटेड कर्मचारी हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत ही बेहतर है। उन्हें अपने कार्यों में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। बड़े भाई का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, स्पेशली अगर कोई लीगल पेपर वर्क है उसमें आपको बहुत बड़ा सहयोग आपके बड़े भाई का प्राप्त होगा। और यहाँ एक चीज़ और भी समझने की है कि अगर इस भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो इलीगल इनकम भी होती है। एकादश भाव में विराजमान गुरु के संबंध में एक ख़ास बात यह है कि आप अपने पिता के साथ रहेंगे, पिता का ही प्रोफेशन अपनाएंगे, जॉइंट फैमिली में रहेंगे और अगर ऐसा है तो आप लगातार तरक्की करते जाएंगे। पिता का सम्मान करें, पिता का साथ रहें। अगर साथ नहीं रह रहे हैं तो उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें, वो जो सलाह दें उस पर चलें, आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। एकादश भाव में गुरु के विराजमान होने से पत्नी और ससुराल पक्ष से भी आपको धन का लाभ होगा। व्यवसाय में सहयोग मिलेगा, अद्भुत सफलता मिलेगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होगी। आय आपकी नियमित रहेगी और अगर आप महिला हैं तो आपका विवाह उच्च अधिकारी या किसी अच्छे व्यवसायी से होगा और विवाह के बाद पति को उच्च पद प्राप्त होगा और सफलता मिलेगी। एक विशेष बात आपको समझनी है कि पिता और गुरु का अपमान कतई ना करें और कोई अनैतिक कार्य ना करें। साथ ही साथ देवगुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए आप अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। बृहस्पतिवार के दिन आप पानी में आधा चम्मच हल्दी डाल करके उससे स्नान करें और पिता का सम्मान करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एकादश भाव में विराजमान गुरु जिन जातकों की कुंडली में है उनके लिए। वक्री अवस्था में गुरु एक भाव पहले का भी फल देते हैं तो देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे, जहां पर कि शनिदेव वक्री अवस्था में विराजमान हैं। तो आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दशम भाव कर्म भाव होता है कुंडली में और दशम भाव से इस बात का विचार किया जाता है कि आपका जॉब कैसा होगा, कैरियर कैसा होगा, प्रोफेशन कैसा होगा और साथ ही साथ पिता का भी भाव होता है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति दशम भाव को भी प्रभावित करेंगे, आपके अंदर ज़बरदस्त लर्निंग कैपेसिटी होगी, सीखने की प्रबल इच्छा होगी। साथ ही साथ आपके अंदर चतुरता और चालाकी को भी बढ़ाएंगे देवगुरु। किसी भी सिचुएशन से किस तरह से आप अपना काम निकालें, ये आप उस पर फोकस करेंगे और अपना काम आप करा लेंगे। हजारों लोगों की भीड़ में भी आप अपना काम जल्द से जल्द कर पाने की क्षमता देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करेंगे। हालात को अपने अनुकूल ढालना आपको सिखाएंगे, डिप्लोमेसी सिखाएंगे। और जिन जातकों की कुंडली में एकादश भाव में
देवगुरु विराजमान हैं वो अच्छे इकोनॉमिस्ट बनते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स बनते हैं, विदेश मंत्रालय में उनकी नियुक्तियां होती हैं। देवगुरु की दृष्टि 4th हाउस पर भी पड़ेगी तो आपको माता का भी फुल सपोर्ट मिलेगा, नलिहान पक्ष से मामा का, नाना का भी सहयोग मिलेगा। और प्रोफेशन की बात करें तो आप अपने पिता के ही प्रोफेशन का चयन करेंगे और उसी में आपको लाभ होगा। अगर आपके पिता गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप भी गवर्नमेंट जॉब में ही जाएंगे। अगर आपके पिता बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस में ही सफलता मिलेगी और कम परिश्रम से ही आपको अधिक लाभ मिलेगा। हालांकि शनिदेव वक्री अवस्था में विराजमान हैं तो शनिदेव आपको इस बात के लिए फोर्स करेंगे कि आप जो कार्य कर रहे हैं थोड़ा सा रुक करके विचार करें कि उस कार्य को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, उस कार्य में कहाँ कोई कमी रह गई है जिससे इम्प्रूव किया जा सकता है। आप भी वही व्यवसाय कर रहे हैं, दूसरा भी व्यक्ति वही व्यवसाय कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को सफलता मिल रही है, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आखिर इसका क्या कारण है। इस बात को एनालिसिस करने के लिए शनिदेव वक्री अवस्था में आपको फोर्स करते हैं, चूँकि वक्री अवस्था में शनिदेव और गुरु दोनों ही स्लो हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव को प्रभावित करेंगे तो आपके शिक्षक बनने के, अध्यापक बनने के, काउंसलर बनने के और लेखक बनने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में। अब आइए बात करते हैं देवगुरु की दृष्टियों के बारे में। देवगुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके कुंडली के 3rd हाउस पर पड़ रही है। 3rd हाउस जो है वो पराक्रम भाव कहलाता है। 3rd हाउस से आपके पराक्रम, धैर्य, परिश्रम, छोटे भाई बहनों, छोटी मोटी यात्राओं का, मित्रों का और सोशल रिलेशंस, साथ ही साथ आपकी शारीरिक क्षमता का भाव होता है। देवगुरु बृहस्पति आपके अंदर पराक्रम बढ़ाएंगे, आपके शारीरिक क्षमता को बढ़ाएंगे, आप अधिक मेहनत से, अधिक परिश्रम से अपने कार्य को कर पाएंगे। कार्य करने में जो आपको आलस्य सा महसूस होता था वो समाप्त हो जाएगा और आप पूरे मन से, पूरी लगन से अपने कार्य क्षेत्र में जुटेंगे। और जब आप कार्य करेंगे तो आपको धन प्राप्त होगा, और जब धन प्राप्त होगा तो चूंकि देवगुरु शुभ स्थिति में है और वक्री अवस्था में और भी शुभ फल प्रदान करते हैं, तो आपको वाहन, भूमि, मकान और सुख सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। अचल संपत्ति भी आप अर्जित कर सकते हैं। जो जातक देवगुरु बृहस्पति से जुड़े हुए कार्यों को कर रहे हैं, जैसे कि फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर, ब्रोकरेज, ब्याज बट्टा, गिरवी, शेयर मार्केट, करेंसी या फाइनेंस कंसल्टेंसी या बैंकिंग या एजुकेशन या राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके पराक्रम में, उनके धैर्य में, उनके मनोबल में, उनकी क्षमता में वृद्धि करेंगे देवगुरु और वो बहुत अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। जो लोग शिक्षक हैं, वकील हैं, राजनीतिज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं, ज्योतिष का कार्य करते हैं या सामाजिक कार्य करते हैं, मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को भी देवगुरु बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं 20 जून से 18 अक्टूबर तक। देवगुरु की सप्तम दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है। आप अपनी संतान को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दिलाने में सक्षम होंगे। 20 जून से 18 अक्टूबर के बीच आप अपने बच्चों को फाइनेंस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में बहुत अच्छी सफलता दिला सकते हैं। आपको संतान प्राप्ति का भी योग है, विवाह का भी योग है। 20 जून से 18 अक्टूबर के बीच में अगर आपके कोई वैवाहिक संबंध की बातचीत चल रही थी और वो सफल हो जाती है तो वो आपके लिए वह संबंध बहुत ही शुभ होगा।
अगर आप विवाहित हैं तो आपको संतान प्राप्ति का योग भी है। और सबसे बड़ी बात कि 11th हाउस में विराजमान देवगुरु पुत्र संतान की योग बनाते हैं। पुत्र संतान आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। आपकी संतान को जॉब मिल सकती है, या फिर वो आपके व्यापार में, आपके व्यवसाय में आपका हाथ बटाएंगे, आपका सहयोग करेंगे, घर के अर्निंग मेंबर बनेंगे। जो स्टूडेंट्स आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या टेक्निकल लाइन से या इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहे हैं या मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए 20 जून से 18 अक्टूबर का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, इन सब की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी ये समय बहुत ही उपयुक्त है। अगर आप सिविल सर्विसेज की, आईएएस, आईपीएस की या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल लाइन और नर्सिंग की परीक्षाओं में अपीयर होने जा रहे हैं, तो आपको सफलता दिलाएंगे देवगुरु बृहस्पति। जो छात्र फैशन डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, डांस, आर्ट, म्यूज़िक, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनको भी सफलता मिलेगी। जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ही बेहतर हैं। अब आइए बात कर लेते हैं, देवगुरु की नवम दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, परिवार भाव पर पड़ रही है। और सप्तम भाव के स्वामी जो हैं शुक्र हैं, और शुक्र जो है बहुत ही अच्छी स्थिति में है। 17 जुलाई तक शुक्र जो हैं वो आपके सुख भाव में विराजमान हैं। और एक ख़ास बात यहाँ पर है, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। कुल मिलाकर के ये है कि पारिवारिक जीवन में जो स्थितियाँ हैं वो बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छी रहने वाली हैं। एक बहुत ही सुंदर योग आपकी कुंडली में बन रहा है। आप इसे गोल्डन टाइम मान सकते हैं। आपकी कुंडली के सुख भाव में, चतुर्थ भाव में शुक्र 22 जून को गोचर करेंगे और 17 जुलाई तक आपकी कुंडली के सुख भाव में रहेंगे। शनि और शुक्र आमने सामने होंगे। शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि शनि पर पड़ेगी। तो ये एक ऐसा सुनहरा अवसर आपको प्रदान करेगा जिसे आप जीवन भर भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो दृष्टि संबंध है, शनि और शुक्र में बहुत गहरी मित्रता है। शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं। तो आपको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कई प्रकार के संकटों से आपको बाहर निकालेगा ये योग। और मित्र के सहयोग से शनि में बल आएगा, हौसला आएगा, शुभ फल प्रदान करेंगे। सेहत संबंधी अगर कोई परेशानी थी तो वो समाप्त हो जाएगी। कई पुरानी बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी, सही इलाज मिलेगा। ज़मीन का कोई बेहतर सौदा हो सकता है। रियल इस्टेट में अगर मंदी की स्थिति थी उससे आप बाहर निकलेंगे। लंबे समय से अगर परिवार में अनबन की स्थिति रही हो तो वो दूर हो जाएगी। भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म कर्म में रुचि होगी, विदेश यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी। और ये जो है, ये शनि और शुक्र का समसप्तक योग जो बन रहा है, इसके प्रभाव से आपको ये सारे लाभ प्राप्त होंगे। बहुत ही दुर्लभ संयोग है और ये 22 जून से 17 जुलाई तक ये संयोग आपकी कुंडली में बन रहा है। आपको इसका लाभ मिलेगा और आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं राहु और केतु के बारे में। क्योंकि राहु और केतु आपकी कुंडली में 20 जून से 18 अक्टूबर तक के समय में राहु धन भाव में गोचर करेंगे और केतु अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो धन भाव में
कोई भी ग्रह विराजमान हो हमेशा शुभ फल देता है, और राहु तो उच्च की स्थिति में है, इसलिए आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। आपके बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, कोई संपत्ति क्रय कर सकते हैं, और जो भी संपत्ति क्रय करेंगे वो आपके लिए लाभ देगी। केतु अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव कुंडली का सबसे खराब घर माना जाता है। अष्टम भाव मृत्यु का, मृत्यु तुल्य कष्ट का, कमर के नीचे के रोगों का होता है, साथ ही साथ आध्यात्म, ज्योतिष और अतीन्द्रिय शक्तियों का भी होता है, और ज़मीन से जुड़े हुए ज़मीन के नीचे के पदार्थों का भी होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी क्रूर ग्रह, पाप ग्रह कुंडली के छठे भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में विराजमान है तो वो हमेशा शुभ फल देता है, अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि नेगेटिव ग्रह उस भाव की नेगेटिविटी को समाप्त कर देता है। अष्टम भाव में केतु को मौत की आहट सुनने वाला ग्रह माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये आपकी इंट्यूशन पावर को, आपकी पूर्वाभास क्षमता को इतना बढ़ा देगा कि आपको आने वाले कष्टों के बारे में पहले से ही जानकारी हो जाएगी, आने वाली घटनाओं का, अनिष्ट का आपको पूर्वाभास हो जाएगा, और आप अपने आप को सुरक्षित कर ले जाएंगे। केतु अष्टम में विराजमान होने पर आपकी रुचि धार्मिक आयोजनों में होगी, सत्संग से आपका लगाव बढ़ेगा। हालांकि केतु के लिए आपको कुछ उपाय भी करना पड़ेगा, क्योंकि केतु अष्टम में विराजमान होने पर सेहत संबंधी, विशेष करके पेट संबंधी रोग हो जाते हैं। तो इसके लिए आप जो है कुत्तों को मीठी रोटी खिलाएं, मिश्र धातु की अंगूठी धारण करें, चांदी धारण करें, या घर में कोई एक कुत्ता पालें, कानों में सोना पहने, नाभि पर केसर लगाएं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। और केतु आपकी खुद की उम्र को बहुत लंबी कर देते हैं। अष्टम भाव में विराजमान केतु आपकी उम्र 70 साल से अधिक करते हैं। और अगर 6-12 भाव में बृहस्पति और मंगल विराजमान ना हो, और आपकी कुंडली में 6 और 12 भाव में ना तो बृहस्पति हैं ना तो मंगल हैं, तो केतु आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। बस आपको इनके उपाय करना होगा। तो इस तरह से मैंने जो है वक्री गुरु के प्रभावों का समग्र विश्लेषण कर दिया है। आप देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पतिवार को केसर का तिलक लगाएं अपने मस्तक पर, पानी में हल्दी डाल करके स्नान करें। शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहे, इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ इतना करें कि कोई भी गरीब, दीन दुखी, असहाय, लाचार, विकलांग व्यक्ति है, आप उसकी जितनी मदद कर सकते हैं वो आप करें। मदद केवल धन से नहीं होती है। आप कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर के आया है, वो परेशान है, तो आप उसको प्रॉपर गाइडेंस भी दे सकते हैं। आप उसका कोई रुका हुआ काम है, उसको काम को कराने में उसकी आप मदद कर सकते हैं। आप उसके साथ जा कर के उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कि आप बगैर धन के भी आप समाज सेवा कर सकते हैं, गरीबों का लाभ कर सकते हैं, भला कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो शनिदेव की कृपा दृष्टि आप पर निरंतर बनी रहेगी और आपको निरंतर लाभ होगा। केतु के बारे में आपको बताया ही है कि आप जो है स्पेशली एक कुत्ता पाल लें या फिर कुत्तों को मीठी रोटी खिलाते रहें, चांदी धारण करें और मिश्र धातु की अंगूठी धारण करें। तो आपको अगर कोई किसी तरह का अशुभ प्रभाव, जैसा कि ग्रहों की दशा, महादशा, अंतर्दशा की स्थिति कैसी है आपकी जन्म कुंडली में, ये इस बात पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ है, कोई अनिष्टकारी प्रभाव इन ग्रहों का पड़ता है, केतु या राहु का या शनि का, तो आप इनके उपाय को भी करते रहें तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। और ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, संतान के लिए, शिक्षा के लिए, इनकम के लिए, धन प्राप्ति के लिए, धन संचय के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए, पारिवारिक सुखों के लिए, सब के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। तो ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी कामना, इसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।